बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति पाठ का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। इस पाठ में हमारी संस्कृति के स्वरूप और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संस्कारित करने वाली या श्रेष्ठ बनाने वाली संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए या श्रेष्ठ बनाने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए यान आचारान विचारान चा अदर्शयन, जिन आचारों और विचारों को दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वे सभी हमारी संस्कृति हैं। अर्थात हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो नियम बनाए गए या जो विचार प्रस्तुत किए गए अथवा जो आचरण दिखाए गए, वे सभी हमारी संस्कृति हैं। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम, विश्व का रचयिता ईश्वर एक है, यह भारतीय संस्कृति का मूल भाव है या मूल तत्व है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामभिः एकम एव ईश्वरम भजन्ते, विभिन्न मतों को मानने वाले या विभिन्न धर्मों को मानने वाले विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिनः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाहः इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि, ये सभी ये सभी नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यते, तम एव ईश्वरम, उस ही ईश्वर को जना लोग गुरु इत्यपि मन्यते, गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानः च अस्माकं संस्कृतेः संदेशा, अतः सभी मतों के प्रति या सभी धर्मों के प्रति समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। तात्पर्य है कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के लोग रहते हैं और वे विभिन्न नामों से अलग अलग अपने धर्म के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार अपने ईश्वर का भजन करते हैं या स्मरण करते हैं, लेकिन वे सब अलग अलग नामों से उसी एक परमात्मा का भजन करते हैं, उसी एक परमात्मा का स्मरण करते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति ये कहती है कि हमें सभी धर्मों के प्रति समान और सम्मान का भाव रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की, मतावलंबिनाम मानने वालों की, सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले विविधाः विचाराः भारतीय संस्कृतो समाहिता, समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए या मिल गए। ऐसा संस्कृति समासकी संस्कृति, यह संस्कृति समाहित करने वाली संस्कृति है। यस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते, जिसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अर्थात हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसमें सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के, विभिन्न जातियों के, विश्वासों के अच्छे गुणों को, अच्छी बातों को समाहित कर लिया गया है। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति एक तरह से मिली जुली संस्कृति है
हम सबको अपने बीच में, अपने अंदर समाहित करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतः हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम् एकस्य संस्कृते समुपासकाः। वयं सर्वे अपि, हम सभी, एकस्य संस्कृते समुपासका, एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः, और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च, जैसे भाई आपस में मिलकर सहयोग और सौहार्द से, प्रेम से परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं। तथा उसी प्रकार से अस्माभिः अपि, हम सबको भी सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और सौहार्द से, प्रेम और सहयोग से राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील है। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयां नवां नवां विचारधारां स्वीकरोति। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए या श्रेष्ठ बनाने के लिए यह यथा समय नई नई विचारधाराओं को स्वीकार कर लेती है। नवां शक्तिं च प्राप्नोति, और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर दुराग्रह नहीं है। यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहस्रम गृहीतम भवति। जो युक्ति पूर्वक, विचार पूर्वक उचित है और कल्याणकारी है, तत् वह अत्र सहर्षम गृहीतम भवति, यहाँ पर सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। अर्थात हमारी संस्कृति परिवर्तनशील है। समय के अनुसार जो उचित है, ऐसी नई विचारधाराओं को वो सहर्ष अपने में स्वीकार कर लेती है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। इसकी गतिशीलता का रहस्य या परिवर्तनशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तत् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, उनमें जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावः, सभी प्राणियों के लिए समानता का भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चेति, और आचरण में दृढ़ता। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेच्छितं समाः इति अस्याः उद्घोषः। कुर्वन् एव इह कर्माणि, यहाँ पर कर्मों को करते हुए ही, शब्द को अलग कीजिए। कुर्वन् एव इह, यहाँ पर कर्मों को, कर्माणि कर्मों को, कुर्वन् एव करते हुए ही, समाः 100 वर्षों तक, जिजीविषेच्छितं जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्याः उद्घोषः, ये इसका उद्घोष है। पूर्वं कर्म तदनंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः। पहले कर्म और उसके पश्चात उसका फल, ये हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्म, निरन्तरं कर्म करणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम्। इदानीं, इस समय, यदा जब, वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्म, हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं। निरंतरम, तब निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है या भोगना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, किंतु दूसरे के परिश्रम का शोषण हमेशा ही त्याग देने योग्य है, वर्जनीय है या नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें अपने परिश्रम का फल
तो भोगना चाहिए, लेकिन दूसरे के परिश्रम का शोषण नहीं करना चाहिए। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तो हम भारतीय संस्कृति के सत्यम सच्चे उपासक नहीं हैं, या भारतीय संस्कृति के सच्चे मानने वाले नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थम भारतीयाः यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। वयम हम सब तदैव यथार्थम भारतीया, तभी वास्तविक भारतीय हैं, वास्तव में भारतीय हैं, यदा जब अस्माकं आचारे विचारे, हमारे आचरण और हमारे विचारों में अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्, हमारी संस्कृति दिखाई दे, लक्षिता दिखाई देनी चाहिए। अभिलाषामः वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते एकः संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत्। अभिलाषामः वयं, हम अभिलाषा करते हैं या हमारी ये इच्छा है कि विश्व के उन्नति के लिए, विश्वस्य अभ्युदयाय, विश्व की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश लोके संसार में सर्वत्र प्रसरेत, सर्वत्र फैल जाए। क्या संदेश है हमारी भारतीय संस्कृति का? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी संस्कृति कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कहीं पर भी दुख का जरा सा भी अंश ना हो। अर्थात हमारी संस्कृति विश्व बंधुत्व की भावना पर काम करती है। वो चाहती है कि विश्व में कहीं पर भी कोई भी जरा सा भी दुखी ना हो। बच्चों, ये बहुत सुंदर श्लोक है। हम चाहेंगे कि आप सभी इस श्लोक को कंठस्थ अवश्य कर लें।